हाल ही में हमने एक कहानी सुनी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। एक ऐसी ही घटना सारण जिला में हुई मिंटू जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। हमारा 2-3-2011 को शादी हुआ था समस्तीपुर में। ज्योति कुमारी उसका नाम था। शादी होने के बाद मतलब वो भी चाहती थी कि हम पढ़ें और हम उस समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। 2014 में उनको फॉर्म भरवाए हम, वो पास हो गई, ना में ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग करने के आने के पश्चात हमसे दूरी बनाना चालू कर दी सर। ट्रेनिंग में गई थी, ट्रेनिंग में जाकर आने के बीच में आप लोगों के बीच कुछ विवाद हुआ था? नहीं, आप दोनों का कोई बच्चा भी है? एक ओम नाम का बच्चा है, ओम कुमार, जो उन्हीं के साथ है। वीरेंद्र यादव से जो पूर्वी चंपारण के थे, पहले ही से इनका संबंध था। हम अपने बच्चा के लिए सर बहुत इनसे कोशिश की कि बच्चा से हमको बात कराइए, लेकिन इन्होंने कभी सर दया नहीं दिखाई हम पर। बिहार पुलिस में है सर, मतलब पटना में ही है पुलिस लाइन में। पहले शास्त्री नगर में थी, अब गर्दनी बाग में है, सिपाही नंबर 826 है। उसके बाद से सर हम अपना डिवोर्स अपना कोर्ट से दायर कर दी और दायर करके आज हम अपने अकेले रहते हैं सर। क्या आपसे सर हम बात बताएं? तो ये बिहार की दूसरी ज्योति मौर्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं। मतलब ये हमको दूरी बनाई, तब से सर हम सोचते सोचते मेरा दिमाग सर पागल हो गया। हारा जिला में टीबी सेंटर में, वहीं जहाँ सब पागलों का इलाज होता है, वहाँ भी चाचा ने हमारे काफ़ी इलाज कराया। और के सर देख सकते हैं जी, यही केंद्रीय चयन पर्षद पटना में जब हम मतलब परीक्षा एग्जाम भी जो भी दिए थे, सब यही सब कागज़ है सर। दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस चैनल पे। दोस्तों हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि एक औरत अगर चाहती है तो किसी का घर बसा सकती है, और अगर वही औरत चाहे तो उस इंसान का घर उजाड़ भी सकती है। और अभी हाल ही में हमने एक कहानी सुनी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जिसमें कैसे सफाई कर्मी का काम करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और बाद में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। और ऐसी ही एक घटना सारण जिला में हुई मिंटू जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। मिंटू जी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या है? मामला सर यही है कि हमारा 2-3-2011 को शादी हुआ था समस्तीपुर में। उसके बाद ज्योति कुमारी उसका नाम था। अच्छा, उनका भी नाम ज्योति ही था? ज्योति ही था। उसके बाद से मतलब वो इंटर के पढ़ती थी। शादी होने के बाद मतलब वो भी चाहती थी कि हम पढ़ें और हम उस समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उसके बाद से हम भी चाहे कि भाई जब पढ़ रही है, हर कोई चाहेगा कि पढ़ रही है तो सही, आगे पढ़ना भी ज़रूरी है। हर कोई समाज में सर चाहता है कि हमारा भी स्तर ऊंचा उठे। तो उनके पढ़ाई पे जितना खर्च हो रहा था आप सक्षम थे देने के लिए उस समय? हम सिक्योरिटी गार्ड के काम करके या कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके उनका हर खर्च देते थे जी। फिर आगे क्या होगा उसके बाद से 2014 में जो बिहार पुलिस मतलब कि बिहार पुलिस के विज्ञापन आया, उनको फॉर्म भरवाए हम, और यहाँ से हर चीज़ प्रैक्टिस करवाया जाता था। और यहीं से मतलब फॉर्म भरवा कर मतलब कि जब वो पास हो गई, सारे वहाँ पटना में ज्वाइन कर ली। उसके बाद से वो डेहरी ऑनसून में वो ट्रेनिंग करने लगी, और ट्रेनिंग करने के आने के पश्चात धीरे धीरे हमसे दूरी बनाना चालू कर दी सर। साथ ही हम लोग रहते थे पटना में, डेरा भी जहाँ भी लिए थे तहाँ हम लोग साथ ही में रहते थे। लेकिन उनके मन में क्या न क्या आया कि अपना धीरे धीरे दूरी बनाते बनाते उसके बाद से जब हम उनसे यहाँ से, हमारा गुलटेनगंज स्टेशन करीब पड़ता है 1 कोस, सुबह में हम यहाँ से गैस का चूल्हा, आटा वाटा सब कुछ लेकर हम गए थे, और वो रूम बंद कर कर के वो बाहर चली गई थी। हमने फ़ोन किया कि कहाँ है महाराज आप, तो वो आई तो बोली कि अब क्या आपका आवश्यकता है, अब क्या आपका आवश्यकता है। आप उनसे मतलब कहीं हर व्यस्त सी फ़ोन पे कि अब जाइए, अब यहाँ से जाइए। मैं बोला कि देखो कैसी बात आप करती हैं महाराज, हम तो कभी नहीं जानते, तो हम तो साधारण अपना हमेशा कमाते थे खाते थे, लेकिन हम इनसे हमेशा जुड़े रहते थे। अच्छा, जब वो ट्रेनिंग में गई थी, ट्रेनिंग में जाकर आने के बीच में आप लोगों के बीच कुछ विवाद हुआ था? नहीं, हम ऐसा तो विवाद कुछ भी नहीं हुआ था हमारे उनके बीच।
ऐसा विवाद कुछ भी नहीं हुआ था। अगर कोई भी परिवार एक समान रहता है तो अगर थोड़ा बहुत विवाद हुआ, लेकिन ज़्यादा हमसे कोई विवाद नहीं हुआ था। आप दोनों का कोई बच्चा भी है? एक ओम नाम का बच्चा है, ओम कुमार, जो उन्हीं के साथ है। कितनी उम्र है उसकी? लगभग 25 फरवरी को 11 साल का हो गया सर। वीरेंद्र यादव से जो पूर्वी चंपारण के थे, पहले ही से इनका संबंध था। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमने काफ़ी सर पता लगाया इनके बारे में जी। इन्होंने भी हमसे कहा कि मतलब हमको है, पहले से ही उनका संबंध है जी। तो आपकी वीरेंद्र यादव से बात हुई कभी? एक बार वीरेंद्र यादव जब ये घटना हो गई, हमारा इलाज चल रहा था जब, तब एक बार वो फ़ोन किया था मेरे मोबाइल पर। उसका नंबर तो मेरे पास है ही, जो नंबर से फ़ोन किया था जी। तो क्या बोला वो कॉल करके? वही सर बोल रहा था कि तुम कैसा व्यक्ति हो जो अपने बच्चा को नहीं पूछता है। हम अपने बच्चा के लिए सर बहुत इनसे कोशिश किए कि बच्चा से हमको बात कराइए, लेकिन इन्होंने कभी सर दया नहीं दिखाई हम पर, कि हमको बच्चा से हमेशा बोलती थी कि अगर बच्चा बाप को खोजेगा तो हम कहाँ से देंगे। कई प्रकार के ऐसी गलत मतलब तरीका हम पर अपनाने लगी। तो आपको अपने बच्चे से बात किए हुए कितना टाइम हो गया? सर करीब जब से ये दूरी हुई है तब से ही हमको बच्चा से सर बात उतना नहीं हुई। ये हम बहुत कोशिश भी किए, उसके बाद से सर हम पता कर बहुत उसको खोजे जाके हम पटना में पता भी किए सर। हमको पता चला कि सर संत पॉल स्कूल में इनका नाम लिखाई है। वहाँ भी हम सर गए तो हमको बच्चा से सर भेंट नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में पता चल गया कि वीरेंद्र यादव से के साथ ये मतलब कि मंदिरी में बापू नगर में कहीं गली में मुन्ना पांडे के मकान में रहती थी। क्या वो लोग शादी कर चुके हैं? अब उसके बारे में हम सर कितना अब डिटेल्स खंगाले, लेकिन उन्हीं के साथ में वीरेंद्र यादव, वो भी बाले बच्चेदार आदमी है जी। उन्होंने कभी आपसे बात कराने की ज़रूरत नहीं समझी? नहीं सर, वो भी बच्चे से भी दूर रखी और काफ़ी गलत तरीके से हमको सर ब्लैकमेल किया उन्होंने। तो उन्होंने आपसे किसी तरह की मांग भी की थी? मांग तो सर हमारे तरफ से कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि जितनी भी सर हमारे तरफ से जो भी मतलब कि मेहनत थे सब सर हमने ही किए थे। इसका जो भी भर्ती प्रक्रिया का जो कागज़ भी है यहाँ से सब मेरे पास ही हैं। अभी किस पोस्ट पे उनकी नौकरी हुई है? बिहार पुलिस में है सर, मतलब पटना में ही है पुलिस लाइन में। पहले शास्त्री नगर में थी, अब गर्दनी बाग में है कि अब मतलब गर्दनी बाग में ही मतलब पता चला कि वो हैं सिपाही नंबर 826 है जी। वो उनसे कांटेक्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? सर कांटेक्ट किए हुए अभी तो हमको बहुत दिन हो गया। जब से सर हमसे ऐसी घटना घटी, हम अपने घर वालों को भी ले जाकर, मामा को भी ले जाकर, चाहे मेरे चाचा के मतलब साले के सर बेटा हैं लोग, उन भी जाकर उन पर प्रेस किए कि साथ में रहिए, लेकिन उन्होंने कोई हम पर दया नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं की। उसके बाद से सर हम अपना डिवोर्स अपना कोर्ट से दायर कर दी, और दायर करके आज हम अपने अकेले रहते हैं सर। क्या आपसे सर हम बात बताएं? डिवोर्स उन्होंने दायर किया कि आपने? सर डिवोर्स तो मैंने ही दायर किया, क्योंकि वो जब रहना उनको है ही नहीं। हम कई बार हम उनको कोशिश करके हार गए, तो सर हम बोले कि मेरा भी लंबा जीवन है, तो हम उनसे फ़ोन से भी कहे सर कि कम से कम एक स्टाम्प पेपर भी कागज़ बनवा दो तुम, ताकि हम भी अपना दूसरा कहीं शादी कर सके, चाहे जैसे भी हो। जब तुमको रहना ही नहीं है, जो सब हम इतनी तुमको किए हैं, तुम हमको ही धोखा दे दी सर। तो फिर सर हमारे नज़र में वही अच्छा लगा जो हम सर किए। ऐसा तो सर हम कोई अनलीगल गलत काम उनके साथ नहीं किए थे। आप दोनों के बीच कभी झगड़ा भी हुआ करता था? झगड़ा खास करके तो कुछ हम लोग के बीच कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से उनको नौकरी जब से हुई न, तब से वही खुद ही दूरी बनाना चालू कर दी। तब से हर कोई मान लेते हैं कि ऐसे कोई करता है तो हर कोई गुस्से में आ जाता है कि तुम काहे ऐसे कर रही हो मेरे साथ। तो ये बिहार की दूसरी ज्योति मौर्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सर गांव में चाहे अगल बगल में किसी से आप पूछ सकते हैं इस घटना के बारे में। अगर हम गलत बोले तो इस घटना के बारे में हमारे सर अगल बगल कुछ से भी किसी से पूछ सकते हैं, जिन्होंने
जो हमारे चाचा जी हर जगह ले जाके मेरे इलाज कराए हैं, उनसे भी इस घटना के बारे में सर आप पूछ सकते हैं। इलाज किस चीज़ का चल रहा था? जब से सर मतलब इनको मतलब ये हमको दूरी बनाई, तब से सर हम सोचते सोचते मेरा दिमाग सर पागल हो गया। छपरा में भी अपना इलाज कराया, उसके बाद से चाचा हमको ले गए आरा जिला में टीबी सेंटर में, वहीं जहाँ सब पागलों का इलाज होता है, वहाँ भी चाचा ने हमारे काफ़ी इलाज कराया। गाड़ी नहीं मिलता था तो हमको ट्रैक्टर पर लोग बैठा के ले जाता था इलाज कराने के लिए। उसके बाद से वहाँ से भी नहीं ठीक हुआ था। हमारे गांव के एक मास्टर साहब है संजय भैया, उन्होंने हमको डॉक्टर शेखर कुमार के पास पटना नंबर लगाया, वहाँ से भी हमने काफ़ी इलाज कराया। उसके बाद से शेखर कुमार ने इलाज कराया, कुछ आराम हुआ। उसके बाद से पटना जाकर गोलंबर के पास में पंचलोक डायग्नोसिस है, वहाँ राकेश कुमार से मनोचिकित्सक, वहाँ भी मैं इलाज करा कर तब सर मैं आज ठीक होकर, उसके बाद से मैंने फिर से अपना पैसा कमा होटल में ही अपना ड्यूटी करके या मेहनत मजदूरी करके जब देखा कि सब इस वाला मामला ही सुधरने वाला नहीं है, तो अपने ही तरफ से मैं डिवोर्स दायर कर दिया। मजदूरी करके और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उनके लिए पैसे इकट्ठा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज बिहार पुलिस में भर्ती होने के बाद काफ़ी लंबे समय से वो इनकर छोड़कर चली गई हैं, और इनको इनके बच्चे से भी नहीं मिलने दिया है कभी। हमेशा के लिए हर कोई चाहता है कि सर मेरा एक फैमिली हो, एक बच्चा हो, मेरा एक बड़ा बेटा उत्तराधिकारी हो मेरे हर चीज़ का, लेकिन इतना हमको सर अलग कर दिया अपने आप से और बच्चा से भी, ताकि सर हम सोचते सोचते मेरा दिमाग सर बद से बदतर हो गया। मेरे फादर खुद भी पहले ही कहे कि जब ऐसी घटना हो गई तो तुम एसएसपी जो भी हैं बड़े पदाधिकारी को एप्लीकेशन दो। मैंने बहुत पहले दिया था, लेकिन उसको सही से उसको जांच नहीं किया गया। जहाँ तक मेरी सोच है उनको सही से जांच नहीं किया गया, ताकि अगर सही से जांच किया गया होता तो उनको पनिशमेंट उनको ज़रूर दिया जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं? सर अभी तो हम यही चाहते हैं कि जो हम सर डिवोर्स दायर कर दिए, अब हम किस विश्वास के साथ किसके साथ ज़िंदगी जिएंगे? इन पर क्या हमारा विश्वास अब जमेगा? कोई रिश्ता टूट जाने के बाद पति पत्नी का एक भरोसे का ज़िंदगी होता है, अगर कोई ऐसी साथ विश्वासघात कर दे, इतनी दूरी बना दे, तो फिर किसी के प्रति कैसे ये मन सटेगा? हमको सर ये बात बताइए आप। कुछ कागज़ आप दिखाएंगे हमें? जी सर, सर देख सकते हैं, देखिए मतलब यही है, सब कुछ है, जातीय आवासीय है जी। यही केंद्रीय चयन परिषद पटना में जब हम मतलब परीक्षा एग्ज़ाम भी जो भी दिए थे, सब यही सब कागज़ है सर। और सर देखिए यही सब का है कागज़ इनका जी। शादी का कार्ड भी है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो देख रही होंगी ये वीडियो को, सुन रही होंगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो भी की है ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ा गलत की है। जो आपको सर शादी करके लाया, इतना सब कुछ किया, उसके साथ ऐसी विश्वासघात कर दे तो उस पति के ऊपर क्या गुजर सकता है आप सोच सकती हैं। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम किस तरह हम उनसे विश्वास कर सकते हैं कि सर मेरे साथ वो क्या क्या कर सकती है, जब हमको सर इतना बड़ी धोखा दे दी। आपको एक धमकी भी दिया है लोग कभी? जी सर, धमकी भी दी है। वो मतलब पहले हम उसके धमकी से सर कई बार डर भी चुके हैं, मतलब कि जब मतलब हम तुमको ऐसे ही करवा देंगे कुछ, मतलब कई बार बोली है हमको सर, ऐसी धमकी हमको दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ी विश्वासघात हुआ है, जो सर आज हम अपना अकेले ही हैं। मेरे पिताजी चाहे जो भी कुछ चाचा जी हैं, सारे फैमिली से सर हम लोग अकेले ही रहते थे। पापा हमको कहते थे, हमको पापा उस समय हमको डांटे भी थे कि देखो ऐसे लड़की है। पापा को जानकारी शायद लग चुका था, लेकिन सर हम लोग तो यही देखे कि कहीं सर पढ़ी लिखी लड़की है। हर कोई सर यही देखता है, किसी के लिखा हुआ तो नहीं कोई जान सकता है, लेकिन हम इनके मन में क्या था हम कैसे जान सकते हैं कि जो नौकरी होने के बाद हमको छोड़ के और अपने पहले के जो छोड़े हुए उनके लड़के थे, जो भी बॉय ही फ्रेंड उनको होंगे, वीरेंद्र यादव, उनके साथ सर चली गई। ये तो सत्य बात है, इसमें सर छुपने की बात है ही क्या जी। तो मैं तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और ताकि और कोई अगला ज्योति मौर्य ना बने और ऐसे मिंटू जी को और आलोक मौर्य जैसे
जो भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे उन लोगों को ऐसा करने का मौका ना मिले, आगे कोई और ज्योति मौर्य ना मिले।